गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। जीतू, रिंकू, भावना, बउआ, आकाश। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे है राकेश सर का। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनको बस विश करने हम जा ही रहे हैं थोड़ी देर में, बस आपकी क्लास ऑफ करके। ठीक है जी। हाँ तो भाई, सर के पास जाना जरूर बनता है, क्योंकि जो लोग अपने होते हैं, जो लोग कुछ खास होते हैं, उनको हम फोन पे मुबारकबाद नहीं दे सकते। उनको हम साक्षात जाके प्रत्यक्ष रूप में ही उनको मुबारकबाद देंगे उनकी बर्थडे की। तो अभी तक मैं सुबह से राकेश सर से मिला भी नहीं हूँ। अब जाएंगे हम सर के पास और उनको बर्थडे विश करेंगे। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से आपकी जो क्लास है उसकी कटौती होगी। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल्दी से हम लोग पढ़ रहे थे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर। और सिलॉक्स चैप्टर में, है ना, सिलॉक्स चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली थी? सर हमने बहुत चीज समझ ली थी। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट समझा, फिर हमने समझा कि 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। है ना, हम भी दिल्ली आ रहे हैं पार्टी लेने, हाँ जरूर आओ। तो 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए हमें दो रूल फॉलो करने होते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा बेसिक सा रूल है, बड़ा बेसिक सा रूल है। फिर हमने स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना भी सीखा। और जब हम स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे थे तो हमें क्या पता चला था कि सर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, दो नेगेटिव को मिलाने पर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दोगे तो सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दोगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। ठीक है जी। और कहां तक हम पढ़ चुके हैं जरा चेक कर लेते हैं। सर डांस भी करेंगे आप? देखो, डांस की व्यवस्था होगी तो डांस भी करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, बस सर को विश करने जाएंगे। डांस वांस नहीं हो रहा कुछ, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। टोटल 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक इस चैप्टर में। कितने? 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है, बेसिकली दो स्टेटमेंट है हमारे पास। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। और सम कैट्स आर एनिमल, सम कैट्स आर एनिमल्स, मतलब कुछ बिल्ली जानवर हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली जानवर हैं। ठीक है। और देर आर टू कंक्लूजन्स, आपके सामने दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है नो डॉग इज एनिमल, कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है, कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है। सम डॉग्स आर एनिमल, कुछ कुत्ते जानवर हैं। कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है, कुछ कुत्ते जानवर हैं। ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। फ्री क्लास बेटा फ्री कंटेंट में आपको दिखाई देगी। फ्री क्लास कहां दिखाई देगी? फ्री कंटेंट में आप दिखाई देगी, जब आप फ्री कंटेंट को ध्यान से देखोगे। फ्री कंटेंट में फ्री क्लास पड़ी हुई है, चिंता क्यों कर रहे हो? फ्री कंटेंट में फ्री क्लास पड़ी हुई है, फ्री कंटेंट में पड़ी हुई है फ्री क्लास। अब ये जो दो कंक्लूजन आपके सामने है, इन दोनों कंक्लूजन को देखते ही आप लोगों ने आंसर क्या दिया होगा? इन दोनों कंक्लूजन को देखते ही आप लोगों ने आंसर दिया है नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। कुछ बच्चे हैं जो ओनली सेकंड फॉलो आंसर दे रहे हैं। तो भाई साहब, ओनली सेकंड फॉलो आंसर कैसे दे सकते हैं आप? कैसे दे सकते हैं ओनली सेकंड फॉलो आंसर? इस चीज को अच्छे से समझो। ओनली सेकंड फॉलो आंसर आप नहीं दे सकते हैं।
यहां पर क्या हम बिल्ली और बिल्ली को आपस में जोड़ सकते हैं? क्या हम कैट और कैट को आपस में जोड़ सकते हैं? सर हम कभी जोड़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि दोनों बिल्लियों की वैल्यू कितनी है? 50 है, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए जोड़ने के लिए, यानी कि डॉग और एनिमल में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब बिटवीन डॉग एंड एनिमल कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? नन फॉलोस। ना ही पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। जब हम नन फॉलोस की जगह ऑप्शन यूज करते हैं ईदर और, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा, या तो पहला सही है या दूसरा, ये वाला विकल्प हमें कब चूज करना है, ईदर और का ऑप्शन हमें कब चूज करना है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर हम नन फॉलोज नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते हैं नन फॉलोज इस क्वेश्चन का आंसर? वो इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ना, उनके बीच में हम नन फॉलोज नहीं बोल सकते, ना तो नीदर नॉर ना नन फॉलोज, बात एक ही है, नीदर या नन। यहां पर हमें आंसर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि ईदर और कब यूज करना है हमें पता कैसे चलेगा सर ईदर और एग्जैक्टली है क्या? देखो ईदर और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच में लगता है, ईदर और हमेशा उन दो कंक्लूजन के बीच में लगता है। कुछ कंडीशंस है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने की, जैसे 3 कंडीशन है, 3। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही है तो समझ लो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जिन दो कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, जिन दो निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं, है ना, वो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत होने चाहिए। वो दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए? वो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत होने चाहिए, जिन दो निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन होती हैं ईदर और के लिए। पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, तीसरी कंडीशन एक हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन दो कंक्लूजन के बीच में आपको दिखाई दे रही है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे, और उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों कंक्लूजन गलत है, हाँ सर दोनों गलत है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, हाँ सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, हाँ सर दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और इसका आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। मैं आपको रियल लाइफ में एक एग्जांपल देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, एक हमारे वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ोगे इसको। मान लो आप एक एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देकर आए, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, ठीक है, जुलाई में आपका एग्जाम हुआ। आप घर पहुंचे, घर पहुंच के आपने पापा ने पूछा आपके कि आप बेटा पास हो जाओगे? आपने अपने पापा से कहा पापा मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, आपने कहा पापा मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि अरे यार इतने सारे क्वेश्चन तो मेरे गलत हो गए। फिर आपने पापा से कहा नहीं पापा मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अब आप ये बताओ, आप सिर्फ एग्जाम देके घर पहुंचे हो, आप एग्जाम देके घर पहुंचे हो, है ना, और घर पे आपने पहुंचते ही कहा कि पापा मैं पास हो जाऊंगा, पापा मैं पास नहीं होऊंगा। तो इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है? दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है? सर दोनों ही गलत है, क्योंकि जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया आप कैसे कह सकते हो कि आप पास हो जाओगे, आप कैसे कह सकते हो कि आप पास नहीं होगे, है। तो यहां पर दोनों ही कंक्लूजन क्या है? दोनों ही कंक्लूजन गलत है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो बेटा, प्रैक्टिकली दोनों में से एक निष्कर्ष तो 100% ट्रू होगा। देखो ये गलत का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से 100% ट्रू कौन है। गलत का मतलब क्या है कि हम ये जानते नहीं है कि इन दोनों में से 100% ट्रू कौन है, लेकिन डेफिनेटली एक तो 100% ट्रू है। तो बाबू इन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो
तो प्रैक्टिकली इन दोनों घटनाओं में से एक घटना तो 100% घटित होगी, या तो आप पास होगे या फिर आप पास नहीं होगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज की फॉर्म में हम नहीं दे सकते। इसका आंसर हमें देना पड़ता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा, क्योंकि या तो हम पास ही होंगे या फिर हम पास नहीं होंगे। दोनों घटनाओं में से एक घटना 100% घटित होनी ही होनी है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। लेकिन कौन सी घटित होनी है हमें नहीं पता, इसीलिए यहां लगा देते हैं क्रॉस। इसीलिए यहां लगा देते हैं हम क्रॉस। ठीक है बाबू, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, इसीलिए हम यहां लगा देते हैं क्रॉस। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को सिलॉक्स में कैसे पहचानोगे, है ना? एग्जाम्पल से सर पूरा डाउट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को सिलॉक्स चैप्टर में कैसे पहचानोगे? सिलॉक्स चैप्टर में पहचानने के ये 3 रूल है। ये तीनों रूल जिन 2 कंक्लूजन में काम करेंगे वो ईदर और का ऑप्शन देंगे, लेकिन ईदर और में कुछ एक्सेप्शनल केस है। ऑल प्लस नो में हम कभी भी ईदर और का यूज नहीं करते, और सम प्लस सम नॉट में हम कभी भी ईदर और का यूज नहीं करते। सम प्लस सम नॉट में, इन 2 सिचुएशन में हम ईदर और का यूज नहीं करते। ऑल नो, सम प्लस सम नॉट। बेटा सम और नो में यूज हो जाएगा, सम और नो में हो जाएगा, जैसे ईदर और लग जाएगा सम प्लस नो में। और किस में लग जाएगा? और लगेगा बेटा ऑल प्लस सम नॉट में। ऑल प्लस सम नॉट में, इन दोनों में ईदर और लग जाएगा। इन दोनों में ईदर और कभी नहीं लगता, भले ही तीनों कंडीशन फॉलो होंगी, फिर भी हमें यहाँ पे ईदर और यूज नहीं करना। ठीक है, फिर भी हमें यहां पर ईदर और यूज नहीं करना। जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा तो और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, पहला रिजल्ट है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। दूसरा है नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें 2 निष्कर्ष आपके सामने है। पहला निष्कर्ष है ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। दूसरा है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, पहला निष्कर्ष है ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। दूसरा है नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर सी, पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर सी, दूसरा स्टेटमेंट है सम ए आर सी, है ना? पहला है सभी ए सी है, दूसरा है कुछ ए सी है। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 कंक्लूजन है ना? ऑल ए आर सी, सॉरी सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। दूसरा है नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। पहला है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। दूसरा है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। ठीक है, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स लिखो हिंदी में। बेटा मैंने बोल तो दिया, हर कंक्लूजन को तो बोल दिया मैंने हिंदी में, तुम हिंदी लिख नहीं सकते हो। मैंने बोला सम ए आर सी, तुम इसकी हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, कुछ ए सी है। मैंने बोला सम ए आर नॉट सी, तुम इसकी हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, कुछ ए सी नहीं है। कोशिश तो करो थोड़ी सी, है कोशिश तो करो। कोशिश करना नहीं चाह रहे हो तुम अपनी तरफ से, है थोड़ी बहुत मेहनत यार खुद भी कर लिया करो, है क्यों भाई? ये चैप्टर में आपका रूल मस्त है गुरुजी, पहले हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी सर, अब सब क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मिर्मो ने तो आंसर भी दे दिया, गजब।
प्रीवियस स्लाइड बेटा ये है, ये थे 3 रूल इधर और के। ये तीनों रूल फॉलो होने चाहिए किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में, लेकिन ये ध्यान रखना है इन दोनों में इधर और हमें नहीं लगाना, इन दोनों में इधर और हमें नहीं लगाना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच में लगाते हैं इधर और, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानना आना चाहिए। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम जोड़ ही नहीं सकते, यानी कि ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम जोड़ ही नहीं सकते, है ना। लेकिन हाँ, सम बी आर नॉट सी, ये वाला रिजल्ट 100% ट्रू है, सम बी आर नॉट सी। लेकिन ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अब आप लोग बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्या यहाँ पे ईदर और का केस है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? दोनों गलत है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बेटा दोनों गलत है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ईदर और मत देना। क्यों? क्योंकि बेटा ऑल और नो में कभी भी ईदर और चेक नहीं करते, ऑल और नो में ईदर और चेक नहीं करते, है ना बेटा। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके बीच में भी ईदर और नहीं लगेगा। ठीक है सर, दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ पे ईदर और लग जाएगा, ईदर और। ठीक है, इसका आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। बेटा दोनों गलत है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, लेकिन सम और सम नॉट में ईदर और नहीं लगाते हैं, तो इसका आंसर नन फॉलोज रहेगा। ऑल नो और सम नॉट में ईदर और यूज नहीं करना हमें। ठीक है, तो बेटा ये ईदर और का केस है, ये नन फॉलोज है, ये नन फॉलोज है, ये ईदर और है, ये नन फॉलोज है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों गलत है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्या बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? तो भाई साहब अगर मैं ये बात करूं सम ए आर सी, तो सम ए आर सी को ए की वैल्यू भी 50 है, सी की वैल्यू भी 50 है, तो बेसिकली सम ए आर सी को मैं सम सी आर ए भी पढ़ सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का है कि मैं a इज इक्वल टू बी लिखूं या b इज इक्वल टू a लिखूं, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो मैं सम ए आर सी लिखूं या मैं सम सी आर ए लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। हम a और c को आपस में पलट सकते हैं, हम a और c की वैल्यू को आपस में चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू 50 है। हम नीचे भी चेंज कर सकते थे, दोनों की वैल्यू 100 है, तो मैं नो सी इज ए को नो ए इज सी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम है, तो ये भी ईदर और का ही केस है, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं, है ना। अब जरा यहां पर आ जाओ, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा ये ए की वैल्यू 100 है और ये सी की वैल्यू 50 है। इसका मतलब ये ए और सी आपस में नहीं पलट पाएंगे। अगर आप इसको पलटोगे ना तो पता है कैसे? रिवर्स लिखोगे सम सी आर ए, और जब इसको सम सी आर ए लिखोगे तो आप क्वेश्चन ही बदल दोगे। जब इसको आप सम सी आर ए लिखोगे तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। हम इसको ऑल सी आर ए नहीं बोल सकते। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल सी आर ए? क्या ए की जगह सी की जगह ए लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, है ना। नीचे भी चेंज नहीं कर सकते बेटा, नीचे भी हम इसको सम ए आर नॉट सी नहीं बोल सकते, नीचे भी नहीं। इसीलिए यहां पे ईदर और कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग अलग है। यहां पे ईदर और कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा नन फॉलोज ही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोज ही रहेगा। यहां तो ईदर और बन गया, यहां नहीं बनेगा। और बेटा ये गलत है, सॉरी ये सही है, ये दोनों गलत है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है? ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। केवल तीसरा और
या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, केवल तीसरा और या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। देखो ये जो सिलॉक्स है ना, ये एसएससी वालों को पॉसिबिलिटी तक तो पढ़ता है। बाद की जो क्लासेस हैं 3-4 वो क्लास मत करना, लेकिन हाँ अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो यहां तक तो आपको पढ़ना ही है, और आपको पॉसिबिलिटी भी पढ़नी है, क्योंकि इस साल बेटा आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी पूछी गई थी। इस साल आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी पूछी गई थी। ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हो। तो पॉसिबिलिटी आपको पढ़नी ही है। देखो बाकी जो ईदर और का केस है ना, बाकी जो ईदर और के केस है, ईदर और के जो क्वेश्चंस हैं, इनको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज हम सर को जा रहे हैं, राकेश सर को विश करने, उनका हैप्पी बर्थडे 22 है, तो हम राकेश सर को विश करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आज की जो सेवा है आपकी वो यही समाप्त होती है। मैंने थोड़ा बहुत ईदर और के बारे में आपको समझाया, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी क्लास को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, इसी ईदर और को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।